अपने निज़ाम पे हमें खुद गौर करना है। आप मुझे बताइए आपकी अपॉइंटमेंट्स कितनी अच्छी होती हैं? हुँ। आप सारे अपने इदारे में कई जगह आपकी अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट ही नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल सीसीपी में कमिश्नर्स मौजूद ही नहीं है। एससीसीपी में बेशतर वक़्त कमिश्नर मौजूद नहीं होते। हज़ारों जगह ऐसी जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट्स ही नहीं ठीक होती। जो होती हैं वो पॉलिटिकली बेस्ड होती हैं। अगर आप अच्छे बंदे नहीं लगा रहे उसका नुकसान होगा। एफपीआर ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल। एफपीआर में इतने बंदे हैं, आपकी टैक्स पॉलिसी इतनी पुरानी है, उसको रिव्यू करके 10 कमिश्नें बैठ चुकी हैं, रिव्यू करके भाई कोई नई पॉलिसी तो बना लो, बनती नहीं हमसे। हुँ। तो आई थिंक दीज़ आर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ दैट वी नीड टू डिस्कस। हमारे जो हमें चीज़ें चाहिए, वी नीड अ गुड टैक्स पॉलिसी। वी नीड टू राइट साइज आवर गवर्नमेंट इज टू बिग। हुँ। हमारे हुकूमत में बहुत सारे बंदे भर्ती हुए जो काम ही नहीं करते। आपको खुद पता है, आप हुकूमती दफ्तरों में चले जाएं, बेतहाशा बंदे फारग बैठे हुए। क्यों बैठे हुए हैं? उनको आपने सरकारी मराहत दी हुई है बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब इलेक्शन आ रही है और सरकारी बंदे भर्ती हो रहे हैं। अगर वो भर्ती होंगे तो आपके पेंशन बजट, आपके फ्यूचर बजट सब बढ़ जाएंगे। नंबर 3 आप देखें, इशरत साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा था 500 ऑर्गेनाइजेशन बंद करनी चाहिए। कौन सी हमने सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बंद की है? फिर आप देखिए, हुकूमत एक ऑफिस फेडरेशन बनाती है तो 4 प्रोविंसेस बन जाते हैं। हुँ। आप मुझे बताइए कितने ऑफिस हैं? हमने हिसाब लगाया है, इस्लामाबाद में 122 रेगुलेटरी एजेंसी है। इतनी की जरूरत है? सॉरी, फेडरल गवर्नमेंट में 150 ट्रेनिंग अकेडमीज है। मुझे समझ नहीं आती ट्रेनिंग क्या कर रही है, कहाँ है वो? आप खुद देख लीजिए, लाहौर का माल रोड भरा भरा पड़ा है ट्रेनिंग अकेडमी से। वो 6 महीने साल में 3 महीने को कोर्स कराते हैं, बाकी वक्त खाली रहती है। क्यों हमें जमीन जाया करने की जरूरत है? क्यों ये अकेडमी चाहिए? यूनिवर्सिटी नहीं ट्रेन कर सकती? इतनी वेस्ट है हमारे यहाँ। गाड़ियां देख लें फॉर हुँ। एग्जाम्पल, गाड़ियां कितनी है? बर्तानिया में कहते हैं 86 गाड़ियां पूरी हुकूमत में। हुँ। हमारे डिपार्टमेंट में 150-200 गाड़ी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें केयरफुली करने की जरूरत है और हमें इस पे बहुत सोचने की तो जरूरत है। तो बहुत आपको लगता है सारे अब ये जो 9 महीने का जो प्रोग्राम है, क्या हम इसमें कुछ परफॉर्म कर पाएंगे? आपको लगता है कि हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब हम कुछ करने के अलावा, मतलब हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है कुछ करने के अलावा? देखिए जी, द पास्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर बिहेवियर। 75 साल से हम प्रोग्राम साइन करते हैं, उसके बाद हम भंगड़े डालते हैं। मीडिया भी, हुकूमत हुँ। भी, हर कोई भंगड़े डालता है, प्रोग्राम साइन हो गया। उसके 2 महीने बाद हम प्रोग्राम की एक चीज फॉलो नहीं करते और हम फर्दर पैसे खर्चने शुरू कर देते हैं। हम कभी ये बांटते हैं, कभी वो बांटते हैं, तो हम बैठ जाते हैं। और इसी तरह हमारी इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ी बात हबीब साहब ये है, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही। अब मैं हैरान होता हूँ, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त, ये बजट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं 13% ऑफ जीडीपी है। 13% ऑफ जीडीपी तो ना होने के बराबर है। हम लोकल इन्वेस्टर को कहते हैं भाई तू इन्वेस्ट ना कर, फॉरेन इन्वेस्टर के पीछे भागते हैं। हुँ। हुँ। हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए तो भाई लोकल इन्वेस्टमेंट से हुकूमत बनती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं बनता। आप अगर चीन को देख लें, चीन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, चीन में बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, हुँ। बट चीन में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ड्राइव्स ग्रोथ। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ड्राइव्स ग्रोथ। हमारा ख्याल है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बंद कर दें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे काम हाँ। चले। ये नहीं हो सकता। हमने हिसाब लगाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती? हुँ। क्योंकि देखिए, आप कोई काम करना है, आपको 1000 परमिशनें लेनी है। इंडिया ने परमिशन 1991 में खत्म कर दी थी। हमारे यहाँ परमिशनें बढ़ती जाती हैं। हुँ। हमारे यहाँ हमने हिसाब लगाया, हमारी स्लज का डॉक्यूमेंट अगर आप देखें कि 45% जीडीपी का नुकसान है परमिशंस। हुँ। एक बंदा काम लगता है, उससे परमिशन के निजाम में आप डाल देते हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन के निजाम में डाल देते हैं, फिर 10,000 बंदे उस पास हफ्ते के तकरीबन 4-5 बंदे आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, भाई ये ठीक करेंगे, भाई ये। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात होती है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद एक महंगाई का भी तूफान आता है। क्या अब भी आप फोर्सी कर रहे हैं, जैसे आईएमएफ ने कहा है कि जनाब अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको मार्केट बेस्ड करें और अपना इंटरेस्ट रेट भी, उन्होंने कहा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखें, यानी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने के इम्कानात हैं। तो आपके ख्याल में महंगाई अभी आनी है मजीद? नहीं जी, देखिए आईएमएफ प्रोग्राम से तो महंगाई गिरती है, आती नहीं अच्छा, महंगाई। अच्छा। आईएमएफ प्रोग्राम से, इस पे बहुत सारी स्टडीज की हैं, मेरी भी मौजूद है कि आईएमएफ प्रोग्राम महंगाई को जरूर खत्म करती है, हुँ, पर आईएमएफ प्रोग्राम एक चीज उसके साथ और लाती है, वो जीडीपी ग्रोथ को डाउन करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आईएमएफ का ये होता है। बाकी महंगाई को कम कंट्रोल करने के तरीके 2 ही हैं।
एक तो आप मॉनेटरी ग्रोथ को गिराएं, और वो मॉनेटरी ग्रोथ को गिराने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, तो वो तो उन्होंने दोनों काम कर दिए। अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो हबीब साहब, हमने इस पे स्टडी की हुई है, मौजूद है वेबसाइट पे, देख लें कि एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन, जब एक्सचेंज रेट गिरती है तो उससे यस इन्फ्लेशन आती है, पर इतनी भी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आती। हमने हिसाब लगाया 20 से 25% इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर लेट्स से अगर एक्सचेंज रेट 10% डिप्रिशिएट की है, ठीक है, 10% डिवैल्यू हुई है, तो आपकी इन्फ्लेशन जो है सिर्फ 2.5% बढ़नी चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि वो है। दूसरी चीज ये कि हमें एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड करना, कोई इसमें ये तो बड़ी सिंपल बात है और बहुत जरूरी बात है। दुनिया का एक्सपीरियंस है इस पे, देखें, अमेरिका भी सीख चुका है, बर्तानिया भी सीख चुका है, जापान भी पैसे जाया करके सीख चुका है, पूरी दुनिया, ईस्ट एशियन क्राइसिस 2008, हजार क्राइसिस हैं। इस पे किताब लिखी हुई है, वो मेरी दोस्त कार्मेन राइनार्ड ने पूरी किताब लिखी हुई है कि एक्सचेंज रेट को ना छेड़ें। एक्सचेंज रेट को जो भी छेड़ता है वो मार खाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इस सारे पीरियड में गवर्नर स्टेट बैंक का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? स्टेट बैंक को कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा? देखिए जी, स्टेट बैंक की दो जिम्मेदारियां हैं जो बहुत जरूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट बैंक दोनों जिम्मेदारियां क्या कहते हैं, कभी कभी ठीक नहीं निभाता। एक तो है कि वो अब इंडिपेंडेंट है, हुकूमत के चेक्स मत साइन करे और मॉनेटरी सप्लाई को टोटली कंट्रोल करे। हुकूमत को अगर गिवन करना है, चेक साइन करने हैं, तो वो उसकी गलती है। दूसरी चीज जो इनकी बहुत जरूरी है वो ये कि एक्सचेंज रेट में अपने रिजर्व ना लूज करें। उनके पास जो रिजर्व है वो शूम की तरह उसको लेके बैठ जाए, उसको ना लूज करें। यानी कि अगर बल्कि इस वक्त मेरा तो ख्याल उनको रिजर्व बढ़ा लेने चाहिए, मार्केट से एक्सचेंज खरीदें और एक्सचेंज खरीदें। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जो सेंट्रल बैंक बहुत मेरा ख्याल अच्छी तरह नहीं करता, कि कंपेटिटिव बैंकिंग सिस्टम बनाए। हमारा बैंकिंग सिस्टम बड़ा मफलूज है इन द सेंस कि ना कंपटीशन होती है ना कुछ, वो एक डेड सा बैंकिंग सिस्टम बैठा हुआ है जो सिर्फ पैसे बनाता रहता है हुकूमत को लैंड करके, ठीक है। नॉन बैंक सेक्टर को सेंट्रल बैंक ने खत्म कर दिया। नॉन बैंक सेक्टर जो आपके मुदारबे थे, जो आपकी कोऑपरेटिव्स, उनको खत्म कर दिया। मेरा ख्याल अब नॉन बैंक सेक्टर्स या स्मॉल बैंकिंग सेक्टर को बनाने की जरूरत है। स्टेट बैंक बैंकिंग सेक्टर इनोवेशन में बिल्कुल नहीं जाता, वो सिर्फ चाहता है एक डेड बैंकिंग सिस्टम बना रहे। दैट आई थिंक इज द प्रॉब्लम दैट स्टेट बैंक मस्ट थिंक अबाउट, एंड द बैंकिंग सिस्टम मस्ट बी कंज्यूमर फ्रेंडली। इट्स नॉट अ कंज्यूमर फ्रेंडली बैंकिंग सिस्टम। ठीक। तो लास्टली ये बताइएगा डॉक्टर साहब के IMF कह रहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, स्पेशली एनर्जी में। हमारा एनर्जी का डेट तो बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है और बिजली भी महंगी होती चली जा रही है। तो इसका मतलब जब हम रीस्ट्रक्चर करेंगे तो मजीद बिजली महंगी करना इसका मतलब होगा? नहीं हबीब साहब, देखिए, ये तो हमारी, मैं क्या कहूँ, बेवकूफ़ी है, कुंज़हनी है। बिजली का निज़ाम जो ना ठीक करना, कसम खुदा की, इट्स नेशनल सुसाइड। बिजली का निज़ाम इज व्हाट मेक्स अ कंट्री ग्रो। एनर्जी क्या है जी हबीब साहब? यू एंड आर एनर्जी, whatever we are doing is energy। तो एनर्जी का निज़ाम हम ठीक नहीं कर सकते तो कसम खुदा की हमें तो जूते पड़ने चाहिए। गोरे को वापस बुला लो, दे दो उसको। एनर्जी का निज़ाम कितना मुश्किल है, और why should you have the most expensive energy in the world? देखिए हबीब साहब, अगर आपने सिर्फ स्पॉइल्ड लोगों को पालना है, माँ के लाडले जो हैं, जिनको मैं माँ के लाडले कहता हूँ, कि जी और ये आप उसको रोक नहीं सकते। मीटर रीडर उसमें मुलव्वस है, आप उसको रोक नहीं सकते। फ्री बिजली लोगों को दे रहे हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। आपकी बिजली मन होता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। मेरा तो ख्याल है, हमने इस पे किताब भी लिखी हुई है, आपको दे देते हैं, हमने इस पे बड़े मुसद्दे बनाए हुए हैं। बिजली का निज़ाम ठीक करना इतना मुश्किल नहीं है। यस, सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्ज़िये लेकर आता है।